चलिए स्टूडेंट्स, अब और देखते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 2 मीटर 20 मीटर अवे 20 मीटर दूरी जाने पर from the point of the line joining the point to the foot of the tower the angle of elevation is 30 degree। बेटा देखो ध्यान से, एक टीवी टावर जो बेटा स्टैंड है यहाँ पर एक पॉइंट से देखने पर वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। 20 मीटर की दूरी पे जाने पर उसने 30 मीटर का जो है 30 डिग्री का एंगल बनाया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, सही है जी, एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। ये हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक तो हाइट ऑफ द टावर और विड्थ। तो दो चीज़ें हमें ध्यान से देखना है। तो एक पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और दूसरे पे दूसरे तरीके से। तो सबसे पहले हम इसको आसानी से सॉल्व कर लें। तो क्या करते हैं, यहाँ कर लेते हैं पोजीशंस। लेट द हाइट ऑफ द टावर ए बी बी एच, मैंने क्या कर लिया, इसको एच मान लिया। क्लियर है मेरे बच्चे। अब दूसरी तरफ से देखते हैं कि ये एच मीटर कर लेते हैं एंड एक्स मीटर बी द width of the channel BC। ठीक है बेटा, एक x मीटर मान लिया और एक h मीटर मान लिया। ये हमारा क्या हो गया x और ये क्या हो गया h। क्लियर है। हमें क्या चाहिए, वही ट्रायंगल्स चाहिए और ट्रायंगल के बिहाफ पे इसे वर्कआउट कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, एक ट्रायंगल लिया ए बी और डी, ये ट्रायंगल ले लिया बच्चे। इसमें मैंने पोजीशंस ले ली बच्चे, ए बी अपॉन में बी डी। तो वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये साइन का, ये कॉस का और ये टेन का। तो मेरे बच्चे ये क्या बना अपना, ये चीज़ बनी पी अपॉन में बी। ए बी मेरा पी है बेटे और ये मेरा हाइपोटेन्यूस हो गया। क्लियर है। तो ये क्या वैल्यू निकालता है, ये निकालता है tan 30 डिग्री। क्लियर है मेरे बेटे। अब tan 30 कितना होता है, 1/√3। अब ए बी का वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, ए बी का वैल्यू है h और बी डी क्या है, बी डी। तो मैं कहूँगा सर बी डी जो है ना दो चीज़ों से बन के बना है। जो बी डी है वो दो चीज़ों से बन के बना है, एक डी सी से और एक सी बी से। डी सी इज 20 और ये कितना हो गया x। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ गया 20 प्लस एक्स। क्लियर है। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो गया 20 प्लस एक्स, ये हो गया h√3। क्लियर है। अब इसको सही से करें तो मैं क्या कर सकता हूँ, x को अपने पास रखूँ, इसको इधर ले जाऊँ, तो क्या हो गया h√3 माइनस 20। ये मैंने एक इक्वेशन बना ली। अब उसके बाद अब दिमाग लगाते हैं कि करते क्या है। अब इन ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा, ए बी सी के अंदर। क्लियर है। इसमें क्या करा मैंने, इसमें ले लिया ए बी अपॉन में बी सी। ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया बेटा, ये वाला छोटा वाला। ये फिर क्या हो गया पी अपॉन में बी, ये कितना हो गया tan 60 डिग्री। क्लियर है कि नहीं। tan 60 इज √3, ये हो गया h अपॉन में x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई h अपॉन में √3, ये सेकंड आ गया। अब फर्स्ट भी आ गई और सेकंड भी आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड के बिहाफ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो फर्स्ट और सेकंड मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट को और सेकंड को इक्वल कर रहा हूँ। तो ये था h√3 माइनस 20, ये आ गया h अपॉन में √3।
क्लियर है। एच वाली टर्म से एक तरफ, h√3 माइनस h√3 इक्वल टू 20। तो यहाँ h कॉमन ले लो बच्चे, क्या बचा अंदर, √3 माइनस 1/√3 इक्वल टू 20। क्लियर है, आगे बस समझ में। अब यहाँ पर इसकी एलसीएम ले लेते हैं मेरे बच्चे, देखो ध्यान से, इजी कर लेते हैं। तो हो गया √3, इस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें 3 इक्वल टू 20, ये आ गया h, और ब्रैकेट में आ गया यहाँ पर 20 कह रहा हूँ, यहाँ पर ये पोजीशंस आ गई, h इक्वल टू, ओहो इक्वल टू से क्या मतलब है, ये आ गया 2√3 इक्वल टू 20। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ गया h क्या आ गया, इक्वल टू 20√3 अपॉन में 2, ये कट गया बच्चे, 10 आ गया। h का वैल्यू कितना आ गया, 10√3, ये h की वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इक्वल टू 10√3 इन इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं इसको। तो सेकंड इक्वेशन आपकी ये है, दिख रहा है, ये इसमें पुट कर देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू h√3, तो यहाँ क्या है, h की वैल्यू कितनी है, 10√3 हो गई, ये √3 हो गई, ये कट गया, वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 10 मीटर। ठीक है, तो हैंस द हाइट of the tower is 10√3 meter and the width of the canal is 10 मीटर। तो ये दोनों की वैल्यू निकल के हमारे हाथ में आ गई। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेरे बच्चे, तो नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, सही है, ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पर आपके पास जो पोजीशन है उसे समझो। एक टावर है, ये रहा टावर, क्लियर है, और जो ये जो है 7 मीटर की एक बिल्डिंग, मान लो इसको 7 मीटर बिल्डिंग हो गई है, ठीक है, और वहाँ पर एक सामने टावर आ गया, ये रहा टावर, यहाँ से आप देख रहे हैं इसको, ये ऐसे, तो यहाँ पर जब आप देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं, देन यहाँ पर देखते हैं, टॉप पे देख रहे हैं एंड फुट पे देख रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान से समझिए, ये मैंने जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पर जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री, और यहाँ जो बन रहा है ये बन रहा है 45 डिग्री। क्लियर है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इसको काम करते हैं, इसको मान लेते हैं पोजीशंस में, ठीक है ना, इसको पोजीशंस में मान लेते हैं सी, ये हो गया डी, और ये आपका ई। क्लियर है, आगे बस समझ में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी क्या आ गई, 7 मीटर, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्या कर लिया, इसको मान लिया h, और यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी वैल्यू 7 प्लस h बना ली, ये ए बी की वैल्यू। क्लियर है, ये मेरे पास यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकल के आ गई। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, लेट हाइट ऑफ द टावर
इज ए बी इक्वल टू एच प्लस 7 मीटर। अब मैं देख लेता हूँ गिवन क्या है। गिवन है सी डी इक्वल टू 7 मीटर। ये क्या है बेटा, ये हाइट है, ये हाइट है किसकी, ऑफ दी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की हाइट है। क्लियर है। अब बच्चे एक ट्रायंगल ले लेते हैं और नहीं ये भी देख लेते हैं कि ए सी ई गिवन है 60 डिग्री एंड एंगल ई सी बी गिवन है 45 डिग्री। क्लियर है। और इसी के व्याप पे मेरा एंगल सी बी डी, ये बेटा देखो ये 45 है तो ये भी 45 बनेगा। क्लियर है। ये बेटे पैरेलल लाइन हो गई, सी ई पैरेलल है बी डी के, और ये वाला एंगल आ गया मेरे बच्चे, एंगल सी बी डी भी 45। अच्छा ये क्यों 45 आ गया, ये हो गया ऑल्टरनेटिव एंगल, तो ये भी 45 आ गया। क्लियर है। तो नाउ इन ट्रायंगल सी डी बी मैं क्या ले लेता हूँ, ले लेता हूँ सी डी अपॉन में डी बी, ये हो गया पी अपॉन में बी। चेक कर लो, सी डी बी ये हो गया पी अपॉन में बी। क्लियर है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1045। अब 1045 कितना होता है उसे चेक कर लेते हैं। तो 1045 की वैल्यू आप चेक कर लो। तो 1045 हो गया 1, सी डी कितना है 7, ये हो गया डी बी, तो डी बी का वैल्यू निकल के आ गया जी 7 मीटर। अब बहुत ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट। अब ले लो जी इन ट्रायंगल ए ई सी के अंदर, ठीक है बेटा, यहाँ आ गया ए ई अपॉन में सी ई, ये भी क्या आ गया पी अपॉन में बी आ गया, ये आ गया जी 1060 डिग्री। देख लो ए ई मेरे बच्चे, ये वाला ए ई और ये क्या आ गया सी ई, ये ट्रायंगल आ गया ऊपर वाला। तो 1060 कितना हो गया मेरे बच्चे, √3, और इसकी वैल्यू कितनी होगी h अपॉन में 7। क्लियर है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 7√3 मीटर। क्लियर है। अब बहुत ध्यान से समझो, अब हमें ए बी फाइंड आउट करना है। ठीक है। नाउ व्हाट इज द ए बी फाइंड आउट करना है, ए बी। तो नाउ एक चीज समझो, ए बी इज क्या, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था 7 प्लस एच था ना, और मैंने एच की वैल्यू तो निकाल ही ली है। तो ये कितना हो गया 7 प्लस 7√3, तो 7 कॉमन हो गया, तो क्या आ गया 1 प्लस √3 मीटर। तो हैंस क्या हो गया, हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया 7√3 प्लस 1 मीटर। ये वैल्यू निकल के आपके पास आ गई। तो इस तरीके से इसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम अपने आप एक और चीज़, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाइट, ठीक है ना, लाइट हाउस फ्रॉम अ सी लेवल, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, सही है जी, ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब बहुत ही ध्यान से समझो, सही है। यहाँ पर जो पोजीशंस हैं उसे देखते हैं कि किस तरीके से, बेटा क्वेश्चंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं और उसकी वैल्यूएशन को निकालने की कोशिश करते हैं तो ही आप जो है उसके करीब तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि भाई क्या चीज़ बोल रहा है, कैसे वैल्यूएशन निकालनी है, किस तरीके से पोजीशंस आएंगी, वो चीज़ें तुम्हें समझनी है। देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि पिक्चर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, कि पिक्चर जो है वो आपके पास आनी चाहिए। देन वो अगर आप बनाते हैं तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें खुद बनती चली जाएंगी और वर्कआउट होता हुआ नज़र आएगा। अब यहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं वो क्या है
कि ऑब्जर्व किया जा रहा है। अब वो ऑब्जर्व जो किया जा रहा है उसके बिहाफ पे एक पिक्चर्स बना लो, देखो ध्यान से। अब ये जो 75 मीटर है ये लाइट हाउस है, यहाँ पर एक जो है लाइट हाउस बनाओ, ये हो गया 75 मीटर का। अब वो जो है क्या कर रहा है, 2 शिप्स को देख रहा है। तो एक शिप बेटे यहाँ से, ये आपके पास यहाँ से चला, ये पोजीशंस देख रहा है। तो यहाँ पे जो पोजीशंस बन रही है वो बन रही है 30 डिग्री की। अगेन यहाँ से जो पोजीशंस आ रही है वो पोजीशंस आ रही है 45 डिग्री की। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, तो नाउ यहाँ से लेके x मीटर की पोजीशंस यहाँ हो गई, मैंने ये मान ली, और ये मैंने यहाँ पे y की मान ली। पोजीशंस को ध्यान से समझो, x और y की वैल्यू निकल के आ गई। ये मेरा एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर है? नाउ ये पोजीशंस हमारे पास आ गई। अब हम अपनी वैल्यूएशन को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन वैल्यू। गिवन वैल्यू इज एंगल ADB इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ACB इक्वल टू 45 डिग्री एंड AB इक्वल टू 75 मीटर। लेट द डिस्टेंस between the ship be x meter। क्लियर है बच्चे? देन इन राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ AB अपॉन में BC। ये हुई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो P अपॉन बी आ गया मेरे बच्चे। तो P अपॉन बी हो गया 10 45 डिग्री। तो 10 45 इज 1, AB इज 75 और BC इज Y। तो Y इक्वल टू 75 मीटर। क्लियर है? नाउ इज माई फर्स्ट इक्वेशन। देन मैं करता हूँ सेकेंड इक्वेशन। इन राइट ट्रायंगल ADB, ठीक है, तो ना यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ AB अपॉन में BD इस P अपॉन B, वही मेरे बच्चे 10 कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये 1/√3 इक्वल टू 75 x प्लस वाई। ये पूरा बन गया ना, ये x प्लस वाई हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 75√3। क्लियर है? तो ये वैल्यूशन निकल के आ गई x इक्वल टू दिस। ठीक है ना, y की वैल्यू देखो बेटे, ये y की वैल्यू है, मैं यहाँ y की वैल्यू पुट कर दूँ तो ये हो गया x प्लस 75 इक्वल टू 75√3। तो x कितना आ गया, x आ गया मेरे पास 75√3 माइनस 75, x 75 कॉमन हो गया, √3 माइनस 1, ये मेरे पास x की वैल्यू निकल के आ गई इन अ मीटर। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? तो नाउ मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ हैंस द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप इज 75√3 माइनस 1 मीटर। ये मेरे पास एक वैल्यूशन निकल के आ गई है। तो यहाँ तक आप फाइंड आउट करें और इसकी वैल्यूशन को निकालें, प्रैक्टिस करें, देन फिर करते हैं आगे के क्वेश्चन।